मैं डॉक्टर रूपाली दिलीप चौधरी, डॉक्टर अन्ना साहेब जी.टी. बिंदाले महिला महाविद्यालय जलगांव से। और हमारे प्रपत्र का विषय है प्रवासी भारतीय साहित्य, कल, आज और कल। प्रवासी साहित्य का दौर प्रारंभ में संघर्षमय, दयनीय, तसित एवं व्यथित था। विदेश में रहने वाले भारतवासियों की त्रासदी को सशक्त रूप से निश्चित करने का प्रयास इन साहित्यकारों ने किया। गिरमिटिया मजदूर हो या हो बंधुआ मजदूर, इन लोगों ने संपूर्ण साहित्य का रुख ही बदल दिया। जहां एक ओर श्री रामचरितमानस का आदर जनमानस पर था, तो दूसरी ओर समाज अंग्रेजी शासन व्यवस्था से त्रसित था। मजबूरी से मजदूरी के कार्य को स्वीकृत उन्हें करना पड़ा। साथ में कुछ कविताएं एवं कहानियों के द्वारा समाज एवं संस्कृति का चित्रण, भिन्न परिवेश का चित्रण, अज्ञात चीजों से अवगत करवाना यह प्रयोजन हुआ करता था। नानाविध स्वानुभव के आधार पर प्रवासी लेखक की लेखनी काफी विस्तारित हो चुकी है। स्वानुभव के कारण साहित्य में नयापन और खुलापन नजर आता है। साहित्य यथार्थपरक होने के कारण जिंदगी के अधिक निकट लगने लगते हैं। कहानी के पात्र भी धरा पर निवास करने वाले हैं, अर्थात जो जैसा है उसे वैसे ही उतारने का भरसक प्रयास किया गया है। जब प्रवासी साहित्य को पढ़ते हैं तब निश्चित तौर पर हम प्रेमचंद जी के साहित्य को याद करते हैं। प्रेमचंद जी के साहित्य की जो यथार्थता हमें पाई जाती थी, वही यथार्थता हमें प्रवासी साहित्य के भीतर पाई जाती है। निरंतर रूप के विदेशी आकर्षण ने भारतवासियों को लंदन, अमेरिका, यूरोप की कहानियों को एवं उस कहानियों की कथा विस्तार, देश का वातावरण से परिचित करवा दिया। अपने ही घर पर बैठ हम वहाँ की समाज व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य के लिए विस्थापित हो रही है। श्री गोविंद प्रसाद बहुगुणा ने प्रवास में लिखी कहानियों के संदर्भ में टिप्पणी की है। प्रवासी हिंदी कहानियों से अप्रवासियों की स्थिति बड़ी अच्छे से उभर कर आती है। अपने ही मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में बसने वाला व्यक्ति उखड़े हुए पौधे की तरह होता है, अर्थात ट्रांसप्लांटेड प्लांट की तरह, मतलब प्रत्यारोपित पौधा, जो उसे अच्छी भूमि उर्वरता के बावजूद भी विदेश की जलवायु में वो पूरी तरह जम नहीं पाता। अपने ही देश के एक सुदूर प्रदेश के परिवेश को अपनी राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने देश तक वह पहुंचाना एक प्रवासी लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रवासी साहित्य समकालीन हिंदी साहित्य की एक संज्ञा है। आज का मनुष्य ग्लोबल सिटीजन, यथार्थवादी और प्रैक्टिकल हो रहा है। एक साहित्यकार का दायित्व है कि जो कुछ समाज में हो रहा है उसे स्वीकार कर यथार्थवादी साहित्य का निर्माण कर सके। लिव इन रिलेशन, डिवोर्स, भौतिकता का आकर्षण, बिना प्रयास धन कमाने की लालसा, बच्चों के संस्कार, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जिन पर लेखन कार्य होना नितांत अनिवार्य है। यह है प्रवासी भारतीय साहित्य आज, कल और कल की केवल निष्कर्ष रूप में बताई गई परिव्याख्या। यहाँ पर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा के अनुरूप हम कई बातों को यहाँ इस जगह पर ड्रॉप कर रहे हैं। आयोजकों ने इस वेबिनार के माध्यम से मैं प्रपत्र को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया गया, करने के लिए हम लोगों को जो उन्होंने आवेदन दिया, उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं, ऋण में रहना चाहते हैं। धन्यवाद।